Hello everyone, welcome to our channel. Today we will start Order 22. Order 22 Civil Procedure Code 1908 का हमें क्या कहता है? That is what happens when there is death, marriage and insolvency of parties. So Order 22 को basically हम parties की inabilities से relate करते हैं in case of death, in case of marriage and in case of insolvency. So लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चीज ध्यान में रखनी है बच्चे वो क्या है कि जो ऑर्डर 22 है इट अप्लाइज टू बोथ द पार्टीज, टू प्लेंटिफ एज वेल एज टू डिफेंडेंट। ओके, तो ये दोनों पार्टीज पर इक्वली एप्लीकेबल है। तो इसका जो रूल 1 है वो हमें क्या कहता है दैट सपोज ए ओन्स अ हाउस इन विच बी लिव्स ऑन अ रेंट। ए का ये हाउस है और इसमें जो है बी किस में रहता है, रेंट पर रहता है ऊपर वाले फ्लोर पे। नाउ ए वॉन्ट्स बी टू लीव द हाउस एंड इन ऑल्सो नॉट गिविंग एनी रेंट टू ए। ठीक है ना, ए ऑब्वियसली चाहेगा कि बी निकले क्योंकि बी ना तो रेंट पे कर रहा है और अननेसेसरीली डिले कर रहा है निकलने में। सो ए फाइल्स अ केस, ए क्या कर देता है, ही फाइल्स अ केस। नाउ बाय चांस इफ एनी पार्टी डाइज, अब क्या होता है कि यहाँ पर कोई पार्टी है जिसकी डेथ हो जाती है, ए की हो जाए या बी की हो जाए, तो क्या होता है देन केस डजंट कम्स टू एंड। जो केस होता है वो एंड नहीं होता है। ओके, नो एंड इन सूट। Now, by chance, if any party dies, then the case doesn't comes to end. There still is the right to sue of A, right? A के पास अभी भी right है to sue, like who will survive A against B. जो भी A का survivor बचेगा, like उसका कोई भी legal representative, he can claim the A's right against the B, and case can continued by their legal representatives. राइट, सो डेथ के केस में कभी भी जो सूट होता है या कोई भी केस जो फाइल किया है वो एंड नहीं होता है या वो तभी की तभी खत्म नहीं हो जाता। द अदर पार्टी हु विल रिप्रेजेंट देम या हु सर्वाइव्स देम विल कंटिन्यू द केस। कमिंग टू द रूल 2, रूल 2 बात करता है इफ मोर देन वन पार्टी एज डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, दो पार्टीज से ज्यादा है, सपोज कीजिए यहाँ पर बी सी और डी है या फिर यहाँ पर ई एफ प्लेंटिफ एक्स्ट्रा और है, देन क्या होगा, आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट राइट टू स्यू सर्वाइव्स टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक है, जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है उनका राइट एंड नहीं होगा, दे हैव द राइट टू स्यू अगेंस्ट द पार्टी। और यहाँ पर भी अगर किसी का डेथ होगा तो ये जरूरी नहीं कि केस ही एंड हो जाएगा, आप ये रीजन उठाओ या एक्सक्यूज उठाओ कि नहीं इस पर्टिकुलर डिफेंडेंट की तो डेथ हो गई, नहीं, द सूट विल सर्वाइव against the surviving, sorry, to the surviving plaintiff or defendant and the case will proceed as on. Right, rule 3 कहता है that where one of the party dies and no right of surviving plaintiff survives on, where there was only one plaintiff and he died, then an application is filed by the legal representative and court will make him party. ओके, सो लीगल, यहाँ पर मैंने बताया था ना जैसे ए एंड बी है, सपोज कीजिए की डेथ हो गई तो जो इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है, इनका कोई सन है या इनका कोई रिलेटिव है और एनी एजेंट जो इन्होंने हायर किया है, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये कैटेगरी में आ जाते हैं और वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे। पर्सन टू हुम इंटरेस्ट और राइट पासिस ऑफ द डिसीज्ड वन आर द सर्वाइवर्स। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में हम वो लोग नहीं इंक्लूड करते हैं जस्ट जिनका ब्लड रिलेशन है, नो, जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है या वो राइट पास करता है, वो ही डिजीज पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उनका काम होता है दे विल apply in the court and then court will make them party. Now next is where there are more than one plaintiff, जहाँ पर एक से ज्यादा है, सपोज कीजिए यहाँ ये केस था ई ए एफ है, एंड इफ वन ऑफ द प्लेंटिफ, इफ प्लेंटिफ डाइज हो जाता है एंड वन ऑफ द प्लेंटिफ्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव डजंट अप्लाई इन लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड पीरियड क्या है, यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड का ध्यान रखिएगा, 90 डेज। ओके, 90 डेज के अंदर अंदर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही हैव टू अप्लाई, उसको अप्लाई करना ही है। सपोज कीजिए ऐसे जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अप्लाई नहीं करता है, ठीक है, विद इन द लिमिटेड पीरियड, तो क्या होगा, देन केस विल अबेट टू सच डिसीज राइट।
जो वो पर्सन है जो मर गया है उसका वो राइट वहीं पे ही अबेट हो जाएगा, राइट विल अबेट, कैंसल हो जाएगा, एज जो उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए ही नहीं। बट इफ अदर डिजीज प्लेंटिव्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कम, बाकी लेकिन अगर दूसरे लोगों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं एंड अप्लाई टू द कोर्ट विद इन दैट लिमिटेड पीरियड, देन कोर्ट विल प्रोसीड विद सच प्लेंटिव्स कंसर्न राइट, उस पर्टिकुलर पर्सन के लीगल राइट के साथ कोर्ट स्यू करेगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज कीजिए ए एंड बी ब्रदर है, ठीक है, ए और बी, एंड बोथ डाइड, दोनों ही मर जाते हैं, पर्टिकुलर केस चल रहा है अगेंस्ट सी, दोनों ही मर जाते हैं ए एंड बी। अब एज के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है दे नॉट अप्लाइड, देन हिज शेयर ऑफ केस विल अबेट, उनका शेयर तो वहीं खत्म हो गया। सपोज कीजिए जो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे दे अप्लाइड, देन हिज शेयर ऑफ केस विल सक्सीड, वो सक्सीड होगा, ए का राइट वहीं हो जाएगा, जितना भी बी का शेयर बनता है वो नहीं मरेगा और वो उस पर्टिकुलर शेयर के बेसिस पे केस को प्रोसीड ऑन करेंगे। And then court shall award such costs as incurred by defendant in defending the suit from the estate of plaintiff's property, जितना डिफेंडेंट का खर्चा हुआ है, सपोज कीजिए सी का अगेंस्ट दिस पर्सन, वो सारा का सारा किससे पूरा किया जाएगा, पर्टिकुलर ए की प्रॉपर्टी से उसको कंप्लीट फिल किया जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस होल ऑर्डर 22। ऑर्डर 20 को ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ बच्चे, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लस अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जो आपको डिस्कस करना है वो आप रीड कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल डिस्कस दैट। अब आपका जैसे रूल 3 था, रूल 4 कंप्लीट बात करता है डिफेंडेंट की। सो डिफेंडेंट के भी वही सेम राइट्स हैं जो मैंने अभी प्लेंटिफ्स के केस में डिस्कस किए हैं, कि अप्लाई करना पड़ेगा उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। एंड सपोज कीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव दो हैं और दो पर्टिकुलर पार्टीज हैं, सपोज यहाँ पर बी सी डी थे, बी और सी की डेथ हो जाती है, बाई चांस बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे तो बी का शेयर वहीं डाउन हो जाएगा, सी के अगेंस्ट केस प्रोसीड किया जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज सेम एज द रूल 3, मेक इट understand and give it a reading. If you get any problem, comment it, we will solve that. Till then, keep reading, keep watching. Have a good day. Thank you.